Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video we will again do the numerical. क्या करने वाले आज अपन वापस से न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। क्या करने वाले आज अपन से न्यूमेरिकल, किसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे आज वापस से अपन असिंथोटिक दिख रहा है ना अभी, हाँ। वापस से अपन जो अपना असिंथोटिक था नोटेशन उसके ऊपर ही करने वाले। किसके ऊपर है आज के वापस से न्यूमेरिकल? असिंथोटिक नोटेशन, ठीक है, असिंथोटिक नोटेशन। ठीक है, देखो मैंने इसके प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अपन पहले उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, कैसा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने एक बार पीछे देखा कि भई 2 हुए या 3 हुए करके, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसका था अपना 2n + 5 था, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी सॉल्व आउट हुआ था। नेक्स्ट वाला अपन ने सॉल्व किया था 20n² + 8n + 10, ठीक है। ये थोड़ा-सा ट्रिकी था, इसमें थोड़े ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आती है। इसमें अपन को 10 नंबर पे उसका सॉल्यूशन मिला था, 10th नंबर पे जो कंडीशंस थी वो क्या हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आज भी मैं एक वापस से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लूंगा, वो एक्चुअली हटके नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और वो आ भी चुका है गेट के एग्जाम में, ये आ चुका है, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे हाईलाइट कर दो उस क्वेश्चन को, गेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, आज का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3rd नंबर का है आज का, ठीक है। क्वेश्चन है 52n + n², ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था और बाद में अपन को एंडिंग में इसमें क्या बोला था, फाइंड आउट दी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड टाइड बाउंड, ठीक है। इतनी चीजें अपन को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के लिए, और ये आपको आया था गेट के एग्जाम में, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं, एक एक करके टैकल करते हैं कि कैसे। अब सबसे पहले अपन को पता था कि जो भी मेरा क्वेश्चन होता है उसको अपन को क्या कंसीडर करना पड़ता है, एज इट इज एफ ऑफ एन उसको कंसीडर करना पड़ता है। एन है या एक्स है, एक मिनट मेरे को देखने दो, एफ ऑफ एन है, ठीक है। यानी मेरा एफ ऑफ एन क्या होगा, अब मेरा एफ ऑफ एन क्या होगा, 52n क्या होगा, 52n + n²। ये मेरी क्या हो गई, ये वाली वैल्यू मेरी, जब भी अब मेरे कंडीशंस में जितने भी मैं कंडीशंस यहाँ पे लिखूंगा उनकी में से किसी भी कंडीशन में अगर मेरा एफ ऑफ एन आया लिख के, तो मैं उसकी जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा, 52n + n² की ये जो वैल्यू है मैं वो उस जगह पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अब नेक्स्ट, जैसे मेरा एफ ऑफ एन हो चुका है निकाल के, अब मेरे को नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट में इसमें कैलकुलेट करूंगा जी ऑफ एन, क्या कैलकुलेट करूंगा, जी ऑफ एन, ठीक है, जी ऑफ एन। अब जी ऑफ एन क्या होता है, जो भी मेरी एन की हाईएस्ट वैल्यू होती है या फिर एन की जो मेरी हाईएस्ट डिग्री होती है, देखो यहाँ पे कितने एन है, 2 ही एन है। हाईएस्ट डिग्री किसके, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी, 2, तो ऑफकोर्स 1 और 2 में से 2 बढ़ा है, तो मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या निकली, 2, क्या निकली, 2। इसका मतलब जब मेरी हाईएस्ट डिग्री n टू द पावर 2 निकली, मतलब मेरे जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेंगी तीनों केसेस की, वो कैसे निकलेंगी, एक तो मेरा क्या रहता है, मेरे पास बिग ओ रहता है, दूसरा मेरे पास थीटा होता है, और तीसरा मेरे पास क्या होता है, ओमेगा। अब इसके कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकलेंगी, बिग ओ ब्रैकेट में क्या रहेगा, n², ठीक है। ये पेपर में मत लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और थीटा ब्रैकेट में क्या रहेगा, वापस से n²। बाद में ये क्या रहेंगी मेरी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का अपना क्या रहता है, बेस्ट केस, बेस्ट केस एनालिसिस मतलब जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा नोटेशन, उसका क्या रहेगा, ओमेगा नोटेशन ब्रैकेट में n²। तो ये हो गई लोअर बाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ये अपर बाउंड की, ये टाइट बाउंड की, ठीक है। इस तरीके से अपन को एंडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, कुछ नहीं है। जो भी जी ऑफ एन की वैल्यू रहती है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ n² था, कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा। अगर सपोज यहाँ पे n² के पहले अगर यहाँ पे 3 या फिर 4 यानी कुछ भी, यानी कोई भी नंबर होता है, न्यूमेरिक नंबर, तो वो नंबर यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में कभी नंबर नहीं आता, ठीक है। वो n में रहेगा या फिर लॉग के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 10n² होता तो 10n² नहीं तो सिर्फ n² आता, ठीक है, जो अपन ने देखो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस एग्जाम्पल की वीडियोस देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ n कितना है, n² है, जिसके साथ उसका कोएफिशिएंट क्या है, 20। तो देखो मैंने यहाँ पे जब बोला था 20n² जी ऑफ n की वैल्यू होंगी, लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट ओनली n², यानी कॉम्प्लेक्सिटी में क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ n² को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा मेंशन करके रखो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ है ही नहीं अपने पास, कुछ है ही नहीं उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो कुछ लिखने की और कुछ मेंशन करने की गरज नहीं है फिलहाल के लिए। अब इतना हो गया, अब मेरे को 3 केसेस निकालने पड़ते हैं। कौन से 3 है, एक तो मेरा लोअर बाउंड निकालना है, फिर मुझे अपर बाउंड भी निकालना है, फिर मुझे टाइट बाउंड भी निकालना है।
अब इन तीनों को किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, ABCD में सबसे पहले L आता है, तो सबसे पहले मुझे किसको फाइंड करना है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को एज इट इज पहले क्वेश्चन लिखने दो, 52n प्लस एन स्क्वायर लिख दिया। अब इसके 3 हिस्से बनेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब इन तीनों में क्या अपन को अरेंज करना है, वही कि लोअर बाउंड कौन सा, अपर बाउंड कौन सा और टाइट बाउंड कौन सा, ठीक है। तो लोअर बाउंड इसके हिसाब से देखो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, यू पहले आता है, टी पहले आता है या एल पहले आता है, ऑफ कोर्स एल आता है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, लोअर लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यू पहले आता है या टी पहले आता है, ऑफ कोर्स टी आता है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैंने सेकंड नंबर पे मैं किसको फाइंड आउट करूंगा, टाइट बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक ही बचा अपने पास अपर बाउंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपर बाउंड। अब देखो, मेरा जो लोअर बाउंड है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, उसी को मैं बेस्ट केस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं, दूसरा इसका और एक नामकरण हो चुका है मेरा बेस्ट केस, और इसी को अपन ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है। दो नाम आते हैं इसमें। टाइट केस को क्या बोलते हैं अपन, एवरेज केस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एवरेज केस। एवरेज केस को ही अपन और क्या बोलते हैं, एवरेज केस को ही अपन थीटा भी बोलते हैं। अब बचा यहाँ पे, इसको क्या बोलते होंगे, वर्स्ट केस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बिग ओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अलग से नाम, ये रेड पेन वाला नहीं लिखना, ये मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इतना होगा, अब मेरे को इसको क्या निकालने है, वैल्यूज निकालनी है। देखो, तो वैल्यूज किसके निकलेंगे, जी ऑफ एन में कितना है, एन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर एज इट इज लिखो, 2 बार आपको एन स्क्वायर एज इट इज लिखना है। जब आप थर्ड वाले में लिखोगे तब एन स्क्वायर में एक एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। अब इसमें एक एडिशन होगा, कुछ भी नहीं था मतलब 1 था, 1 n स्क्वायर तो 1 + 1 2, यानी यहाँ पे कितना होगा, 2n स्क्वायर होगा। अब पता चला कि ये सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले अपर केस लिखा तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एन स्क्वायर लिख दोगे, पूरा सॉल्यूशन गलत। इसलिए सीक्वेंस में अरेंज करना, अल्फाबेटिकली वो जाना, वो मैंने ट्रिक बताई है, तो वो याद से रखना, बाद में यहाँ पे एक की एडिशन होती है। अब सबसे पहले अपन लोअर बाउंड को कैलकुलेट करते हैं, किसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले अपन लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी आपको समझेगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको समझेगा कि भाई ये गेट में क्यों आया था, ठीक है। अब देखो, लोअर बाउंड सबसे पहले अपनी इसकी कंडीशन क्या थी, कंडीशन लोअर बाउंड के ग्राफ में इसकी कंडीशन क्या थी, लोअर बाउंड क्या बोलता था, मेरा जो एफ ऑफ एन है, जो भी मेरा एफ ऑफ एन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड में एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ जी डॉट सी, सॉरी सी डॉट जी ऑफ है ना, सी डॉट जी ऑफ एन, ठीक है। सी इन द सेंस कुछ नहीं है, सी मतलब वही ओमेगा थीटा बिगो, सी मतलब कांस्टेंट होता है, जी ऑफ एन की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये हमेशा बड़ा होता है इसके मुकाबले, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसमें पुट करेंगे, क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 52n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। 52n प्लस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, कितनी है एन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 1, एन का स्क्वायर में ये एज इट इज 1 ही आएंगी वैल्यू, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स यही वैल्यू बड़ी निकलने वाली है, 53, ठीक है। बेस्ट केस में आपको हमेशा कम से कम इसमें, क्योंकि इसका जब अपन ने पढ़ा था लेक्चर में, कहा गया, देखो बेस्ट केस, जब अपन ने यहाँ पे बेस्ट केस पढ़ा था तो क्या था, द मिनिमम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, सबसे कम स्टेप किसमें लगने वाले हैं आपको, बेस्ट केस में। इसलिए देखो आपको यहाँ पे जैसे 1 मैंने पुट करा, 1 में ही इसने मेरे को आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये टाइट बाउंड और अपर बाउंड में आपको 1 पुट करने पे ही आंसर मिलेगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्रू लिखा। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेंगी इसकी, लोअर बाउंड के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ओमेगा, मैंने निकाला ओमेगा, और ब्रैकेट में क्या है, कांस्टेंट की जगह आया ओमेगा, जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, एन स्क्वायर, तो ये हो गई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसकी रेंज देंगे तो रेंज के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज इट इज क्वेश्चन, 52n प्लस एन स्क्वायर फॉर ऑल एग्जिस्ट एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी चाहिए, एक तो 1
या तो 1 के बराबर भी चलेंगी, ठीक है। n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू कितनी है मेरी n स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन पे, इस रेंज पे मुझे क्या मिलेंगे, सारे इसके जो कंडीशंस है वो ट्रू मिलेंगे। अब इसके पहले के जो कंडीशन होते हैं, निगेटिव बोलो, जीरो बोलो, उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लोअर बाउंड पूरा खत्म होता है, ये सबसे मिनिमम स्टेप्स लगते हैं। अब असली गेम यहाँ पे चालू होता है इन दोनों में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वाला निकालेंगे टाइट बाउंड, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, टाइट बाउंड, टाइट बाउंड। अब टाइट बाउंड की कंडीशन क्या थी मेरी, C1 डॉट G ऑफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू F ऑफ n इज अगेन लेस देन एंड इक्वल टू C2 डॉट G ऑफ n। कुछ इस तरीके की मेरी कंडीशन थी। अब इस कंडीशन में अपन को फटाफट वैल्यू पुट करना है, लेकिन जो मेरा C1 है, जो मेरा C2 है, ये है क्या। तो C1 हमेशा मेरा होता है लोअर बाउंड, क्या होता है ये, लोअर बाउंड, और ये होता है मेरा अपर बाउंड। क्या होता है ये मेरा अपर बाउंड, ठीक है। अब लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, लोअर बाउंड ये रहा, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, एन स्क्वायर। अब अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, C1 G ऑफ n की जगह 2n स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, इसको थीटा बोलते हैं ना, लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं, थीटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का गाइस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें फटाफट अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हो गया, तो इसके जगह क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एन आएगा, सॉरी इसमें वैल्यू पुट करनी थी, भूल गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 2n स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें अपन एफ ऑफ एन की भी वैल्यू पुट करते, एन स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 52n प्लस एन स्क्वायर इज अगेन लेस देन एंड इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू पुट करते, फॉर फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 आएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 52 इंटू 1 होगा, तो ये 52 ही रहेगा। और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये कितना होगा, 1 प्लस 52 53, और यहाँ पे रुक जाओ पहले, 53, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये वाली देखती है, n का क्या रखना है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 ऑफकोर्स 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो मेरी कंडीशन है इतनी 1 और 53, ये तो ट्रू निकली, बट 53 इज लेस देन 2, ये तो फॉल्स हो गया ना, 2 तो छोटा है भाई, तो ये इधर चाहिए था, तो ये फॉल्स हो गई यहाँ पे कंडीशन, मतलब हेंस फॉल्स, ठीक है। अब मैं क्या पुट करूंगा, अब मैं पुट करूंगा n इक्वल्स टू 2। जैसे मेरी कंडीशन निकली फॉल्स, तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी n की वैल्यू रहेंगी उसको क्या करना है, एक से इंक्रीमेंट करना है। तो पहले 1 था, वो 2 हो गया, अगर इसमें भी फॉल्स निकला तो फिर क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 होगा, अगर वो भी फॉल्स निकला तो n इक्वल्स टू 4 होगा। एक 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 वैल्यू क्या करनी है, अपन को इंक्रीमेंट करनी है, अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरी ये कंडीशन के हिसाब से मेरे सारे वैल्यूज ट्रू नहीं आते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस अब 2 पुट करूंगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू होगा, कितना आएगा ये, 52 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना आएगा, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 52 इंटू 2, ये कितना होगा, 104, 104 प्लस 4 दैट इज 108, 108 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, कितना होगा, 4, 4 इंटू 2 8। क्लियर है, इतना होगा। अब देखो ये कंडीशन मेरी ट्रू है या फॉल्स है, ऑफ कोर्स 4 इज लेस देन 108, तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है, बट 108 इज नॉट लेस देन 8, ये तो फॉल्स निकली ना। यहाँ पे भी क्या आया मेरा आंसर, फॉल्स। अब देखो, अब यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा ट्रिकी क्वेश्चन चालू। अब तुम इसमें n की वैल्यू 2 रख रहे हो, 3 रखो, 4 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, तभी भी तुम्हारी कंडीशन फॉल्स ही आने वाली है। ये क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन हुआ है, इसलिए ये गेट में आया था। अब देखो इसमें अपन कैसे पुट करके देखेंगे, आपको कैसे समझा कि भाई इसका आंसर 10 पुट करूंगा मैं, n की वैल्यू 20। अब अपना था ना, जैसे कि अपन ने लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सॉल्व किया था, पहले 1 रखा, 1 पे भी नहीं मिला, 2 रखा, 2 पे भी नहीं मिला, फिर यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ था, 3 रखा, 3 पे भी नहीं मिला, फिर मैंने कुछ वैल्यूज छोड़ दिए, 6 रखा, 6 पे भी नहीं मिला था मुझे, फिर मैंने वापस से कुछ वैल्यूज छोड़ दिए, 9 रखा तो 9 पे भी नहीं मिला, फिर 10 रखा, तब जाके मुझे मिल गई थी वैल्यू। पर यहाँ पे पता है वैल्यू 10 रखने पे भी नहीं मिलने वाली है आपको, आप 20 रखो, 25 रखो, 30 रखो, 35 रखो, मिलती ही नहीं है वैल्यू।
क्योंकि इसका आंसर पता है, इसका करेक्ट आंसर इसको आपको जो आपका क्वेश्चन है क्या है, आपके क्वेश्चन में 52 है, तो 52 का आधा कितना होता है वो करना आप। जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था ना, इसमें कितना था, एन यानी जो अपना जी ऑफ एन में जो सिलेक्ट होता है 20, 20 का आधा कितना आता है 10, तो 10 पे तुम्हारे पॉसिबिलिटीज है, 50% ऑफ पॉसिबिलिटी है कि 10 रखने पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा सॉल्यूशन मिलने के चांसेस है। तो अब 52 का आधा कितना होगा, 52 का आधा कितना होगा 26, ठीक है। 52, मैंने 53 क्यों लिखा है यहाँ पे, अच्छा हाँ ये वाला, 52 का आधा कितना होगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं समझाने के लिए यहाँ पे रेड पेन से, ठीक है। 26 प्लस 26 कितना होगा ये, 6 6 12, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 52 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, ठीक है। आपको कैसे समझेगा कि भाई इतने वैल्यूज पुट करने के बाद भी नहीं आएगा, ये जनरली ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ठीक है। क्या करना, जो भी आपकी ना ये हाईएस्ट वैल्यू होती है एन की, देखो अब यहाँ पे एन कोएफिशिएंट तो 1 था, तो 1 को अपन कंसीडर कर नहीं सकते, बाद में क्या है 52 है इसका कोएफिशिएंट, या फिर इसका कांस्टेंट कितना है 52 है। तो आप ना जो भी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर रहता है किसी भी इक्वेशन में, उसका आधा करके देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि भाई 8 ही आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 108, जबकि मेरी ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए इस वैल्यू के हिसाब से, तो ये 8 है और ये 108 है, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 100 टाइम्स ग्रेटर है। तो 100 टाइम्स ग्रेटर के लिए मैं इसके 10 भी पुट करूं, 20 भी पुट करूं, नहीं मिलने वाला है मुझे, क्योंकि भाई साइमल्टेनियसली ये वैल्यू भी बढ़ने वाली है इसके साथ साथ। जबकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 भी हो रहा है, बाद में 2 का स्क्वायर भी लग रहा है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इसके मुकाबले, ठीक है ना, इस वैल्यू के मुकाबले ये बहुत बढ़ेगी। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कुछ नंबर छोड़ दिया और मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू थी क्वेश्चन में 52, उसका आधा करके मैं पुट करके देखता हूँ क्या मुझे आंसर मिलता है क्या। अगर नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट 52 ही पुट करके देखता हूँ क्या मेरे को आंसर मिलता है क्या, ठीक है। यही उसका ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है। कैसे पता चला, जब भी ऐसे 100 टाइम्स ग्रेटर आता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आधा करना है, इस जो अपनी बड़ी वैल्यू होती है क्वेश्चन में उसका आधा हिस्सा कर देना। अब 26 पुट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 26, तो यहाँ पे कितना आएगा, 26 स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 26 स्क्वायर इज अगेन लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 26 स्क्वायर। अब इसको अपन पुट करके देखते हैं अपने कैलसी में, ठीक है। देखो 26 क्या है, 26 का स्क्वायर कितना आंसर आ रहा है 678, 676 आ रहा है, सॉरी, ठीक है, इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब क्या करना है 52, 52 मल्टीप्लाई बाय 26 स्क्वायर, सॉरी सिर्फ 26 है, देन प्लस 26 स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 2028, ठीक है। अगेन लेस देन एंड इक्वल टू, वापस से मैंने साइन दे दिया, अब इसका अपन आंसर निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 2 इंटू 26 स्क्वायर, इसका आया, देखो अभी भी स्टिल मेरी कंडीशन मुझे क्या मिल रही है, फॉल्स ही मिल रही है। जब मैंने आधा पुट करा तब भी मेरी यही वैल्यू बड़ी निकली, और देखो ये वैल्यू छोटी, तो अब तुम्हें पता चला कि भाई 26 पुट करने पे भी यही वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, गलत मिल रही है, यानी कंडीशन ही ट्रू नहीं, तो क्या आप तुम पूरा पुट पुट करते बैठोगे, 2 हो गया बाद में 3 रखोगे, 4 5 6 7 से कंटिन्यू नहीं चल सकता, बहुत लेंदी हो जाएगा वो आंसर। दैट्स व्हाई अपन को इसे शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं। कब, जब मेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू मेरी इससे 100 टाइम्स ऑफ ग्रेटर रहेंगी, जब भी मेरी ये वाली वैल्यू 100 टाइम्स ग्रेटर रहेंगी इसके मुकाबले, तब अपन को डायरेक्ट इसका हाफ करना है। अब मैंने हाफ करा तो भी मेरी कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई, अब मैं डायरेक्ट 52 पुट करके देखता हूँ क्या मेरी कंडीशन ट्रू निकलती है या फॉल्स, ठीक है। क्या पुट करके देखा मैंने, फॉर n इक्वल्स टू 52, डायरेक्ट फिर 52 पुट करके देखना कि भाई निकलती है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अपना ये पूरा कोई देखना नहीं, अपन को सिर्फ आखिरी वाला अपना रेंज देनी है, तो रेंज 52 आती है, 26 आती है, 2 आती है, 1 आती है, कैसे आई वो डजेंट मैटर, बट कितनी आई वो मैटर करता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 52 पुट करके देखते हैं। जब मैंने इसको 52 पुट करा तो मेरा क्या आंसर आया यहाँ पे, 52 स्क्वायर इज अगेन लेस देन एंड इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 52 स्क्वायर, सॉरी, प्लस 52 स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 52 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका देखते क्या निकलता है। सबसे पहले 52 स्क्वायर, आंसर आया 2704 इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब क्या करना है 52 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 52
स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना आया? 5408। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? 2 मल्टीप्लाई बाय 52 स्क्वायर। आंसर कितना आया? सेम आंसर आ गया 5408। देखो यहाँ पे मेरी कंडीशन निकल गई ट्रू, हो गई ना। देखो ये वैल्यू, ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, और लेकिन देखो यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी साइन है। इक्वल भी चलेगी, ग्रेटर भी चलेगी, मतलब जब भी मैं n की वैल्यू 52 रखूंगा तो मेरी कंडीशन क्या आ रही है? मेरी कंडीशन आ रही है ट्रू। और अगर सपोज मैंने n की वैल्यू 52 से छोटी रखी तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी। आपको देखो ना, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 8 है या सेम वैल्यू, अगर सपोज ये वैल्यू कुछ 30-40 नंबर से बड़ी होती है, यानी 408 की जगह 408 की जगह 400 होता, सॉरी जीरो नहीं, 49, यानी इसके जगह अपन सपोज 450 रहता। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, 408 एंड 405, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब कि नहीं 52 पे नहीं, 51 पे भी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। बट यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज क्या निकले मेरे? सेम निकले। मतलब मेरे को कंडीशन चेक करने की गरज ही नहीं कि भाई 51 पे ट्रू निकलता है या फॉल्स। मेरे को यही पे पता चल गया कि भाई मेरे 52 पे ही ट्रू निकलने वाला है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मुझे इतना ही चाहिए था इसके इक्वल होने के लिए। अगर मैंने 51 पुट करा तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू क्या निकलेंगी मेरी? स्मॉलर निकलेंगी इसके कंपेयर, जो कि मेरी कंडीशन क्या है? फॉल्स निकलेंगी उसके हिसाब से। अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू निकली मतलब मेरे को 52 मेरा क्या हो गया? पोजीशन मेरी फिक्स हो गई। मतलब अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसका कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेंगी इसकी? फॉर टाइट बाउंड, टाइट बाउंड के लिए मैं क्या पुट करता हूँ? टाइट बाउंड के लिए देखो क्या है? थीटा। मतलब क्या है? थीटा। थीटा इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर। लिखा एन स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी टाइम कॉन्स्टेंट। अब इसकी रेंज देते हैं। रेंज क्या है? 52n प्लस एन स्क्वायर फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी बड़ी भी होनी चाहिए या फिर इक्वल टू कितनी? 52 से। ठीक है, बाद में क्या है? और C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू कितनी थी? एन स्क्वायर। C2 की वैल्यू थी 2n स्क्वायर। कुछ इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है। अब देखो, अब बचा है इसका सिर्फ अपर बाउंड। अब अपन को पता है कि जब मैं टाइट बाउंड कैलकुलेट करता हूँ, टाइट बाउंड का जो मेरी पॉजिटिव कंडीशन आती है, अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी, जो मेरी टाइट बाउंड की जो मेरी कंडीशन आती है, यानी 52 पे ये ट्रू निकली, तो अपर बाउंड की भी कंडीशन 52 पे ही निकलने वाली है एज इट इज, जबकि आंसर भी यही आएगा 5408 यही आंसर आएगा अपर बाउंड का भी, देख ले। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को फाइंड आउट हो गया कि भाई मुझे कैसे टाइट बाउंड कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 51 चेक क्यों नहीं करा, 53 क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो मेरे दोनों वैल्यूज क्या है, फिर से मैं वापस से बता रहा हूँ, दोनों वैल्यूज क्या है मेरे? सेम है। अगर मैं 51 पुट करूंगा तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होंगी। देखो ऊपर में ही अपन ने कैलकुलेट करा है 26 का, उससे तो अपन समझ ही जाएंगे कि भाई ये वैल्यू छोटी होने वाली है उसके मुकाबले, तो मैं पुट करके टाइम वेस्ट क्यों करूं? ठीक है, क्योंकि अपन को ये क्वेश्चन मिनिमम 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैंने 53 पुट करा तो ऑफ कोर्स ये बड़ी ही निकलेंगी, क्योंकि अभी सेम आ गई, मतलब ऑफ कोर्स आगे जाके बड़ी निकलने वाली है। मतलब मेरे 52 के बाद ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स है, न्यूमेरिकल नंबर्स, उन सारे में ये वाली कंडीशन ट्रू निकलेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा ना, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल यानी सभी के लिए, लेकिन कहाँ से? 52 से। फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यूज के लिए, लेकिन कहाँ से? 52 से शुरुआत करनी है। जैसा मैंने डबल इक्वल्स टू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टाइट बाउंड खत्म हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं किसके तरफ? अपना अपर बाउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ अपर बाउंड। अपर बाउंड, अब अपर बाउंड में अपन को क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले अपन अपर बाउंड को क्या बोलते हैं? मैं इसको बिग ओ भी बोलता हूँ या फिर वर्स्ट केस भी बोलता हूँ। ठीक है, वर्स्ट केस सी आता है। अब इसकी कंडीशन क्या रहती है मेरी? से एफ ऑफ एन इज लेस देन एन इक्वल टू जी ऑफ एन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सी डॉट जी ऑफ एन है। ठीक है, अब सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या था? 52n प्लस एन स्क्वायर था। अब इसमें अगर अपन ने रखा फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 रखा तो कितना आएगा आंसर? 53 आएगा। 53 इज लेस देन एन इक्वल टू, अच्छा मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया क्या? जाने दो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 52 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखो एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है मुझे?
1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 53 आता है और इसका आंसर कितना आता है 1। ऑफ कोर्स कंडीशन क्या है मेरी फॉल्स, क्योंकि मेरी ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया फॉल्स। जब भी फॉल्स आता है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं n की वैल्यू को क्या करूंगा इंक्रीमेंट करूंगा बाय 1। पहले 1 था, अब इंक्रीमेंट होके 2 हो गया। अब 2 पुट करता हूँ, 2 कितना होगा 52 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्लियर है ना? एक मिनट, गड़बड़ हो गई क्या? हाँ हाँ गड़बड़ होगी, देखो जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है? अपर बाउंड के लिए जी ऑफ एन, अपर बाउंड के लिए जी ऑफ एन की वैल्यू है 2n² दिख रहा है? हाँ। अपर बाउंड के लिए अपर बाउंड के लिए जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 2n²। आप यहाँ पे लिखना कि जो अपन ने n² 2n² लिया है ना, वो इसकी वैल्यू होती है। जो अपना c डॉट जी ऑफ एन होता है फॉर्मूले में, उसके जगह अपन को ये वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। अब लोअर बाउंड निकाला तो n² पुट करा, टाइट बाउंड निकाला तो उसमें c1 c2 था, दैट्स व्हाई मैंने ये दोनों को कंसिडर करा। जब मैं अपर बाउंड निकालूंगा तो मैं ये c डॉट जी ऑफ एन की जगह क्या पुट करूंगा 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई, अच्छा हुआ जल्दी मिल गई। एक क्या आएगा यहाँ पे 2n², 2n², तो यहाँ पे कितना होगा 2n², तो ये आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2n², तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कुछ ऐसा होगा। अब 52 इंटू 2 दैट इज 104, 104 इंटू 4 108 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये कितना होगा 4, 4 इंटू ये 8। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। अब देखो, अब बिना पलक झपकाए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना कैलकुलेट भी करने की गरज नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो अपर बाउंड था, सॉरी जो मेरा टाइट बाउंड था, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर, मैंने आपको तभी बोला समझाते वक्त कि जब मेरा टाइट बाउंड का आंसर मेरे को 52 पे मेरा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मेरे को 52 पे मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ऑफकोर्स मेरी अपर बाउंड की भी कंडीशन क्या में ट्रू होंगी 52 में ही होंगी। तो पलक झपकाते डायरेक्ट डायरेक्ट डॉट 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 दे दो आप नीचे तक थोड़ा सा, और वहां पे डायरेक्ट लिख दो। देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, गेट में इतना सब कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट 52 लिख देना। आपको जैसे यहाँ पे 52 मिल गया, आपको टाइट बाउंड में जैसे यहाँ पे 52 मिल गई, वैसे आपको यहाँ पे भी 52 ही मिलने वाली है। ठीक है, फॉर गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर अपन पेपर में लिखेंगे तो अपन को इसे पूरा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, बट पूरा मत दिखाना 3 4 5 6, कुछ ही दिखाना 5 तक दिखाना, उसके बाद में डायरेक्ट डॉट डॉट देना और डायरेक्ट 52 की कंडीशन लेना। ठीक है, देखो अपन ने यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं n इक्वल्स टू 51 पुट करके दिखा, जो आपको डाउट था पिछले वाले इसमें कि भाई 51 पे आती या नहीं है। तो ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाय 52 होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस n की वैल्यू क्या है मेरी 51 है, तो 51 बाद में इसका स्क्वायर, बाद में लेस देन एन इक्वल टू का साइन 2, n की जगह क्या पुट करना है 51, 51 पुट करा, फिर क्या है स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, क्या है 52 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 51²। 51 कहाँ से लाया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे भी तो 51 आना चाहिए ना फिर, क्योंकि ये देखो ना n है ना, तो n की जगह 51 रखना है। कैसा होगा आयुष? ठीक है, 51² इज लेस, अच्छा इसका आंसर निकालना है पहले, कितना आ रहा है मेरे पास ये 5253, 5253 इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब इसका आंसर निकालते 2 मल्टीप्लाई बाय 51², इसका आंसर कितना आया 5202। लो हो गया प्रूफ। जब मैंने 51 रखा n की वैल्यू, तो ऑफ कोर्स देखो मेरी ये ही वैल्यू बड़ी आ रही है स्टिल इसके मुकाबले, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट 52 ही पुट करके देखा। पहले आधा करा, आधे पे भी गलत निकली, डायरेक्ट जो मेरी वैल्यू थी जिसका आधा किया था वही पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आया कंडीशन फॉल्स आया। अब मैं डायरेक्ट 52 पुट करके देखता हूँ, फॉर n इक्वल्स टू 52, तो यहाँ पे क्या होगा 52 मल्टीप्लाई बाय 52 फॉर्मूले के हिसाब से, पहले 52 था तो मैंने 52 लिखा, फिर n की जगह क्या पुट करना है 52 पुट करना है, क्या पुट करना है 52, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन, n की जगह क्या पुट करना है 52, और क्या है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू का साइन था, साइन दे दिया, फिर क्या है 2 है तो मैंने लिखा 2, बाद में क्या है मल्टीप्लाई करना है किससे n² के, n की वैल्यू कितनी है 52, वो लिखा, उसका क्या करना है तुम्हें स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। अब दिख रहा है क्या? हाँ,
अब क्या करना है, अब नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52 इंटू 52 यानी 52 का स्क्वायर कितना आता है, ये 52 इंटू 52 प्लस 52 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आया मेरे पास 5408 और इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 52 स्क्वायर, क्या है 2 इंटू 52 का स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, और सॉरी कैलसी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसका भी आंसर आया मेरे पास 5408। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो जो नीचे का जो था ये डंडा वो ट्रू निकल गया, यहाँ पे एक तो बड़ी चाहिए या तो सेम चाहिए, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। पलक झपकाते आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जो मेरा अगर टाइट बाउंड पे अगर सपोज मैंने सबसे पहले इसमें अपर बाउंड कैलकुलेट करा तो मैं यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाता, जब मेरी यहाँ पे 100 टाइम्स ग्रेटर निकली वैल्यू तभी मैं क्या करता, आधा करता, 52 का आधा 26 पे चेक करता, नहीं मिलती तो मैं डायरेक्ट 52 पुट करके कैलकुलेट कर देता, ठीक है, अगर मैंने सबसे पहले अपर बाउंड सॉल्व किया होता तो। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले लोअर बाउंड करा फिर टाइट बाउंड करा, अगर मैंने अपर बाउंड पहले करा तो मुझे पता चल गया कि मेरे अपर बाउंड में क्या मिल रहा है, मेरे को सोल्यूशन 52 पे मिल रहा, तो मैं टाइट बाउंड में इतना झोल झमेल ना करता, मैं टाइट बाउंड में डायरेक्ट 52 लिख के उसको समाप्त कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 52 इसका आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या होता है, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेंगी, फॉर अपर बाउंड के लिए क्या कांस्टेंट है, बिग ओ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बिग ओ ब्रैकेट में एन स्क्वायर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे एन स्क्वायर ही लिखना है करके, क्योंकि जी ऑफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर है इसके लिए, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फिलहाल, बाद में अब इसकी रेंज क्या रहेंगी, 52n प्लस एन स्क्वायर इज सॉरी एन स्क्वायर फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट n is greater than and equal to 52 और c is equals to 2n स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी पूरा खत्म होता है अपर बाउंड, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जब भी ऐसे आपकी वैल्यूज 100 टाइम्स यानी लेस आती है या फिर 100 टाइम्स ग्रेटर आती है, डायरेक्ट उस सिचुएशन के डायरेक्ट उस क्वेश्चन का बड़ा नंबर लो, सबसे हाईएस्ट नंबर, उसका आधा करो, नहीं निकला तो फिर जो जिस नंबर का आपने आधा किया था वही नंबर पुट कर दो, आपको सॉल्यूशन 101% मिलता है, तो यही इस क्वेश्चन का ट्रिकीनेस था, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पूरा एक क्वेश्चन खत्म कर दिया, पॉसिबल होगा तो मैं कल इसका और एक नया एग्जाम्पल लाने की कोशिश करूंगा, होगा तो, अदरवाइज इतने इनफ एग्जाम्पल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, ठीक है, इसके आपको डिटेल में स्क्रीनशॉट ऑलरेडी इस पे अपलोड कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी नहीं अपलोड करता हूँ, अभी वीडियो अपलोड होते होते मैं इसके जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।